नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों इमामी इमामी लिमिटेड की। और इस स्टॉक में बात करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि ये स्टॉक बहुत समय से बड़ी गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, और मुझे लगता है अब वो समय आ चुका है जब ये स्टॉक इस बाउंस करना शुरू करेगा और वापस एक तेजी के पाथ पकड़ेगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने तेजी तो दिखाई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और बंद होते होते इसने जो एक शानदार तेजी दिखाई थी वो खत्म कर ली। नो डाउट स्टॉक पॉजिटिव बंद हुआ, आधे परसेंट ज्यादा की तेजी भी दिखाया, लेकिन जो एक मजबूती का साइन आना चाहिए दोस्तों वो नहीं आया। ठीक है, स्टॉक एक आप कह सकते हैं कि अपना एक सपोर्ट को लगातार रिस्पेक्ट दे रहा है, लगातार बचाने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है कि मुझे स्टॉक में वीडियो बनाना पड़ा। देखिए, गिरावट होने के बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि स्टॉक में गिरावट हो रही है, लेकिन अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलरेडी जो तमाम निगेटिविटी है ना वो स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तमाम जो निगेटिविटी है स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी है, और मुझे लगता है यहां से निवेशकों को एटलीस्ट एक नजर स्टॉक पे जरूर रखनी चाहिए दोस्तों। खास करके उन निवेशक जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी आप कह सकते हैं, एक कह लीजिए बहुत ही अच्छे स्टॉक में पोर्टफोलियो में रखते हैं, प्लस वो निवेशक जो बाजार में एकदम तेजी हो चुकी है अब उन स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जहां पर गिरावट अगर बाजार में बड़ी होती है तो उनमें गिरावट कम होगी दोस्तों। क्यों ऐसा कह रहा हूं, कहां से कह लीजिए तेजी आ सकती है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा इमीडिएट सपोर्ट है, इसमें तमाम चीजों में चर्चा करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, इमामी लिमिटेड, ठीक है, क्या है दोस्तों इमामी लिमिटेड। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे स्टॉक ने आधे प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दिखाई दोस्तों। कितनी? आधे प्रतिशत, 0.50% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। हालांकि एक समय में दोस्तों ये तेजी कितनी ज्यादा थी मैं आपको दिखाता हूं। एक समय में ये तेजी दोस्तों आप देखें तो 1.5% के आसपास थी, लेकिन बाजार बंद होते होते वो तमाम गिरावट कह लीजिए स्टॉक उसी ऊपर इस तरह से गिरा, लेकिन बंद होते वापस से तेजी दिखाया। आप समझिए ये स्टॉक जब से Q2 के नंबर्स दोस्तों इसने पेश किए ना, तब से स्टॉक आप कह सकते हैं वीक हो चला है। ठीक है, और अगर मैं दिखाऊं कि ये स्टॉक कितना ज्यादा वीक हो चला है, आप देखें इधर पिछले एक साल में स्टॉक 15% से ज्यादा की गिरावट दिखा है दोस्तों। कितना? 15% से ज्यादा की आप कह सकते हैं गिरावट इसने दिखाई है। और आप देखेंगे तो बड़ा ही अजीब तरह का जिगजैग सा इसका रहा है पूरा माहौल। आप देखें यहाँ पे ये गिरा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये गिरा, 1 सेकेंड, हाँ, ये यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ चढ़ के थोड़ा ये गिरावट देखिए, लगातार गिरावट, और ये भयंकर तेजी की गिरावट, वापस से इसने गिरावट देखिए, ये देखिए डब्लू सा आपको दिख रहा होगा बनता हुआ, और जैसे इसने थोड़ा यहाँ चला गया, ठीक है, वापस एक गिरावट हुई, फिर ये तेजी, फिर यहाँ से अब गिरावट। और मुझे लगता है ना दोस्तों कि अब एक ये आप कह सकते हैं सेटल होने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसके लिए आप लेवल देखें तो 400 का जो लेवल है आप देखिए 400, एक 402, और एक बार और शायद आपको जाते हुए दिखाई, इसीलिए या देखिए 1 2, और ये अगर वापस से गिरावट दिखाता है तो शायद तीसरी बार हो सकता है स्टॉक 400 के लेवल को टच कर सके दोस्तों। ठीक है, और यदि 400 का लेवल टच करता है तो आप देखिए इसने अक्सर तेजी दिखाई है। देखिए एक समय में ये तेजी 400 से बढ़ करके आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा की तेजी थी, लेकिन 521 रुपए से रेजिस्टेंस दिखा करके वापस से गिरावट शुरू हो गई दोस्तों। ठीक है, और जैसा कि निचले स्तरों में 400 बहुत शानदार लेवल है, ऊपरी स्तरों में जो आप रेजिस्टेंस देखेंगे ना दोस्तों, तो ये जो लेवल है आप देखें इस स्टॉक के लिए, ये लेवल देखें आप, ये, और आप देख लीजिए ये लेवल लगातार। तो ये कौन से हैं? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये रहा, ये 450 का लेवल और 460 का लेवल, और उसके बाद आप देख सकते हैं 460, यानी कि जो 450 है दोस्तों, जो 450 से लेकर के 460 का लेवल है, ये बड़ा ही आप कह सकते हैं नियर टर्म रेजिस्टेंस इसके लिए। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा निचले स्तरों पर ज्यादा जाएगा दोस्तों, ऊपर जाने की बजाय गिरावट ज्यादा दिखाएगा। और जो ये 400 का जो लेवल है ना दोस्तों,
इसे जरूर से जरूर ये रेस्पेक्ट देगा दोस्तों। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया गिरावट इतनी दिखाई? देखिए इमामी के साथ प्रॉब्लम ही हो गई है दोस्तों। इमामी का जो मेन बिजनेस है वो रूरल प्लस कह लीजिए होलसेल से आता है, और दोनों ही स्तरों में अभी मार पड़ी हुई है। रूरल डिमांड उस तरह से नहीं बढ़ी जिसकी उम्मीद थी, प्लस जो होलसेल डिमांड है वो भी कमती है दोस्तों, क्योंकि अब ऑनलाइन की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो ऐसे में एक आप कह सकते हैं दबाव की स्थिति में गुजर रहा है, प्लस इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इनपुट कॉस्ट इतना ज्यादा हैवी हो गया है कि इमामी का जो कह लीजिए स्टॉक है ये आप देख लेंगे तो गिरावट ही गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, और इमामी का जो स्टॉक है दोस्तों, इमामी का स्टॉक मुझे लगता है तमाम जो निगेटिविटी है, तमाम जो कह लीजिए मार्जिन प्रेशर है, रूरल डिमांड में कमी आना है, ये तमाम चीज़ों को अपने अंदर प्राइसिंग कर चुका है ऑलरेडी दोस्तों। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं तो तेजी ही मुझे ऐसा लगता है होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, और इसका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस दोस्तों 450 टू 460, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इमामी, मैं इसीलिए इसे बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि मुझे लगता है तो जो तमाम निगेटिविटी है ऑलरेडी स्टॉक के स्टॉक प्राइस में प्राइसिंग हो चुकी है, और जब बाजार इतना ऊपर चल रहा हो दोस्तों तो हमें उन स्टॉक की ओर नजर करना चाहिए जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुके हैं और जहां पे डाउन साइड कम है दोस्तों। और मुझे लगता है इमामी उन स्टॉक्स में से एक है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।